हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 की जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीवों में जनन इसकी चर्चा करेंगे। जीवों में जनन, इसमें अगर देखें हम तो पहली हेडिंग निकल करके आती है जीवन अवधि। जीवन अवधि इसे हम लाइफ स्पान के नाम से पुकारते हैं। क्या है ये? तो किसी जीव की जनन से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, किसी जीव की उसकी जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर जीव जन्म लेता है, इसके बाद फिर उसमें बढ़ोतरी होती है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जीव की जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु, एक्सीडेंटल मृत्यु को नहीं देखते हैं, नेचुरल डेथ को देखते हैं, तो इसे हम जीवन अवधि कहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पान। यहाँ पर जीव और उनकी जीवन अवधि के बारे पर चर्चा की गई है। जैसे मे फ्लाई होता है, ये बेचारा एक ही दिन तक जीता है, एक ही दिन में इसका जन्म और इसकी मृत्यु हो जाती है। सिकाडा है, इसकी जीवन अवधि 1 दिन तक होती है। तितली की 1 से 2 सप्ताह तक होती है। फल मक्खी की 1 महीना होती है। धान की 4 महीना होती है। चूहा की 4 वर्ष होती है। धान को हम चावल कह सकते हैं, तो चा से चावल और चा से 4 महीना। चूहा, चा से चूहा और चा से 4 वर्ष, ऐसे करके याद कर लेते हैं इनको। गुलाब है, गुलाब दोस्तों को दिया जाता है, तो दोस्त से 10 याद कर लेना, अर्थात गुलाब की जीवन अवधि 10 वर्ष होती है। खरगोश 13 वर्ष तक जीता है, इसकी जीवन अवधि 13 वर्ष तक होती है। इसको कैसे याद करेंगे? खरगोश तेज दौड़ता है कि धीमा दौड़ता है? तो खरगोश तेज दौड़ता है, तेज दौड़ने के कारण ते से तेज और ते से 13 वर्ष तक जीता है। कौवा बेचारा 15 वर्ष तक जीता है, कौवा 15 वर्ष तक जिएगा। ये औसत आयु लिखी हुई है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। गाय 25 वर्ष तक जीती है। कुत्ता 25 वर्ष तक जीता है। यहाँ पर एनसीईआरटी में केले का पौधा दिया है, केला भी 25 वर्ष तक जीता है। तो इनको याद कर लेना, तीनों को एक साथ। गाय को आप काऊ कहिए, काऊ, कुत्ता, केला। का से काऊ, का से कुत्ता, का से केला, ये तीनों 25 वर्ष तक जिएंगे। घोड़ा की 50 से 60 साल तक होती है ना? घोड़ा की 60 वर्ष, घड़ियाल की 60 वर्ष। घोड़ा और घड़ियाल, इनको 60 वर्ष से याद कर लेना, 50 से 60 वर्ष, यहाँ पर 50 लिखा है, 60 वर्ष भी हो सकती है। हाथी की 60 से 75 वर्ष होती है। मनुष्य की 100 वर्ष जीवन अवधि होती है। तोता की 140 वर्ष तक होती है। कछुआ की 100 से 150 साल होती है। बरगद की 200 से 300 वर्ष होती है। सुना होगा, लोग कहा करते हैं कि बरगद का पेड़ बहुत पुराना पेड़ है, ये सब लोग मरमुरा जाते हैं, ये बेचारा बना रहता है ऐसे ही, है ना? अब एनसीईआरटी ने एक साफ बात की है कि जीवन अवधि को साइज से तुलना नहीं कराना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अगर छोटा जीव है तो वो कम जिएगा, बड़ा जीव है तो वो ज़्यादा जिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन अवधि को साइज से तुलना नहीं कराना चाहिए। जैसे कौवा और तोता, ये दोनों आप देखिए तो साइज में लगभग एक जैसे हैं। कौवा और तोता साइज में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन कौवा 15 साल तक जीता है और तोता जो है यह 140 साल तक जीता है ना? तो इनकी जीवन अवधि जो होती है कौवा और तोता की, इनमें देखिए काफ़ी अंतर है, जबकि देखने पर ये एक ही तरीके लगभग लगते हैं। तो एनसीईआरटी ने साफ साफ मना कर दिया है
कि जीवन अवधि को हम साइज से तुलना नहीं करवाएंगे। ठीक, इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ और बातें दी हुई हैं, जैसे हर जीव मर जाता है, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। अच्छा, क्यों उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है? क्योंकि उनमें सेल डिवीजन पाया जाता है। उनकी कोशिका, एक कोशिका 2 भागों में बट जाती है, तो ये सेल डिवीजन के कारण इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अब इसके बाद ये आप देखते होंगे कि पृथ्वी पर जब ये जीव मर जाते हैं तो फिर इनकी संख्या इतनी ज़्यादा क्यों बनी रहती है? मनुष्य है, जन्म लेता है, मरता रहता है, मरते हैं, लेकिन फिर भी इनकी इतनी ज़्यादा संख्या क्यों विद्यमान रहती है? तो इसका उत्तर होता है कि ये प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं, और जनन के कारण इनकी इस धरती पर जीवन काल बना रहता है, मतलब इनकी संख्या बढ़ती रहती है, बनी रहती है इनकी। तो आगे के लेक्चर में हम जनन के बारे पर चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।